मनीषा बहुत ही घमंडी और चिड़चिड़ी लड़की थी। उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे और अमीर लड़के विवेक से हो गई। विवेक रात में जब अपने कमरे में गया तो देखा कि मनीषा सोई हुई थी। विवेक ने पूछा, मनीषा, मनीषा, उठो ना। क्या बात है, इतनी जल्दी सो गई? क्या है विवेक, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? सोने दो ना। मनीषा, आज हमारी सुहाग रात है। ये रात जिंदगी में सिर्फ एक बार आती है। इसे क्या सोकर गुजार दोगी? ओह गॉड, विवेक तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगी और फिर तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करके सारी जिंदगी तुम्हारे बच्चों को संभालने में गुजार दूंगी? उसके बाद मेरी फिगर, मेरे फ्यूचर, उन सब का क्या होगा? नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मनीषा, ये तुम क्या कह रही हो? आज हमारे जीवन की नई शुरुआत है और तुम इतनी घटिया बातें कर रही हो। अगर तुम्हें ये सब नहीं करना था तो शादी क्यों की? अरे तुम तो बात का बतंगड़ बनाए जा रहे हो। थोड़ा समय चाहिए मुझे ताकि मैं अपना फ्यूचर प्लान कर सकूं। विवेक चुपचाप बिना कुछ कहे सो गया। कुछ दिनों बाद मनीषा ने कहा, विवेक मैं सोच रही हूँ कि जॉब कर लूं। वैसे भी घर का सारा काम तो नौकर ही कर लेते हैं, फिर मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है मनीषा, जो तुम जॉब करना चाहती हो? सारे ऐशो आराम, एक अच्छी पोजीशन, सब कुछ तो है। फिर और क्या चाहिए तुम्हें? तुम चाहते हो कि मैं घर की चार दीवारी में तुम्हारी गुलाम बनकर रहूं? ओह, शायद डर गए कि कहीं मेरा नाम तुमसे ज्यादा ऊंचा ना हो जाए। फिर तुम बाहर निकलने से पहले सोचोगे कि कहीं कोई टोक ना दे, अरे वो देखो मैडम मनीषा का पति जा रहा है। मनीषा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। अरे कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अरे सोच ही क्या, तुम ही घटिया हो। विवेक की बात सुनकर मनीषा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। एक घर में रहकर भी वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जैसे तैसे एक साल बीत गया। विवेक बहुत परेशान और उदास रहने लगा। विवेक की माँ सुमन बोली, विवेक तू खुश तो है ना मनीषा से? कुछ दिनों से तुझे बहुत परेशान देख रही हूँ। तो विवेक ने कहा, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी बहू बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है मुझसे, बहुत ख्याल भी रखती है मेरा। लेकिन तेरे चेहरे की सिलवटें तो कुछ और ही कह रही है बेटा। लगता है बहू और तुम्हारे बीच सब ठीक नहीं है। मुझे बता क्या बात है, क्या पता मैं कोई हल निकाल सकूं। सुमन की बात सुनकर विवेक के सब्र का बांध टूट गया और वह रोने लगा और कहने लगा, माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मनीषा और मैं एक कमरे में रहते जरूर हैं, लेकिन हम आज तक पति पत्नी नहीं बन पाए। शायद उसे मैं पसंद नहीं हूँ। वो बहुत ही बदतमीज और घमंडी किस्म की लड़की है माँ। अच्छा ये बात है। काश तूने मुझे शुरू में ही बता दिया होता बेटा। अब सुन, अब जैसे मैं कहूँ वैसा कर। सुमन ने उसे सारा प्लान समझा दिया और उसके बाद विवेक निकल पड़ा उसकी सौतन ढूंढने। वह गाड़ी से जा ही रहा था कि उसे एक लड़की के रोने की आवाज आई। विवेक ने गाड़ी से उतरकर देखा तो एक जवान और खूबसूरत भिखारिन जख्मी हालत में सड़क पर बैठी रो रही थी। विवेक ने उससे पूछा, अब सुनो, क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? साहब 2 दिन से खाना नहीं खाया, भूखी हूँ। मेरी सौतेली माँ ने मेरी ये हालत करके घर से निकाल दिया। सारे शरीर में चोट है, कुछ काम भी नहीं कर सकती। कुछ दिनों से भीख मांगकर गुजारा कर रही थी, पर 2 दिन से कोई भीख भी नहीं दे रहा। क्या तुम मेरे लिए काम कर सकती हो? मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ करूंगी साहब, लेकिन काम क्या है? बस मेरी पत्नी के सामने उसकी सौतन बनने का नाटक करना है तुम्हें। मुझ पर यकीन करना, मैं तुमसे हमेशा दूर रहूंगा। साहब इस पेट के लिए मैं करूंगी, पर आप खाना तो दोगे ना? तुम्हें खाना रहना सब मिलेगा, बस जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है। विवेक ने पूनम के लिए नए कपड़े खरीदे, उसे खाना खिलाया और फिर उसे पार्लर ले गया। जब वह पार्लर से तैयार होकर निकली तो विवेक भी उसे देखता ही रह गया। उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। पूनम, चलो अब घर चलते हैं। घर आकर विवेक बोला, माँ, जरा देखो तो कौन आया है। विवेक की आवाज सुनकर मनीषा भी आ गई। विवेक को इतनी सुंदर लड़की का हाथ पकड़े देख वह तिलमिला उठी और पूछने लगी, विवेक ये लड़की कौन है? जरा हटो। माँ, आप आ गई, इनसे मिलो। मैं आपको अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड पूनम के बारे में बताता था ना, ये वही है। जुग जुग जियो बेटी, जैसा नाम वैसी खूबसूरत। सचमुच पूनम का चांद हो तुम। काला टीका लगा दूं कहीं नजर न लग जाए। ये सब देखकर मनीषा और भी जल भुन गई और अंदर जाने लगी। विवेक ने कहा, अरे बात तो सुनो मनीषा, मेरा रात का खाना मत बनाना। क्यों, उपवास रखा है क्या? अरे नहीं,
आज पूनम के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, नाइट शो है, आने में देर हो जाएगी और हो सकता है ना भी आऊं। रात को पूनम के फ्लैट पर ही सो जाऊंगा, तुम आराम से सो जाना। ये सुनकर मनीषा कुछ कहने वाली ही थी कि विवेक वहां से जल्दी से चला गया। माँ जी, आपका बेटा आपके सामने एक दूसरी लड़की का हाथ पकड़कर मूवी दिखाने ले गया और आपने कुछ नहीं कहा। मैं क्यों कहती? जब उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो वह किसी के साथ भी जाए मेरी बला से। हाँ। सुमन देख रही थी कि मनीषा पर असर तो हो रहा है। कुछ दिन बाद पूनम फिर घर आई और बोली, विक्कू डार्लिंग, कहाँ हो? बाहर आओ, देखो तुम्हारी सोना आई है। उसकी आवाज सुनकर मनीषा बाहर आई और बोली, अरे ये तो वही लड़की है। सुनो, यहाँ कोई विक्कू पिक्कू नहीं रहता। डियर, तुम्हारा विवेक ही मेरा विक्कू है। जान, जल्दी बाहर आओ, हमें लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। मैं आ गया चांद। विवेक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी बीवी के सामने किसी और लड़की से फ्लर्ट कर रहे हो। ए लड़की, भाग यहाँ से, नहीं तो तेरा मुंह नोच लूंगी। हाँ विक्कू, देख रहे हो तुम्हारी ये सो कॉल्ड वाइफ क्या कह रही है? इसे बता क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और अगले हफ्ते हम शादी कर रहे हैं? वैसे भी तुमने मेरे विक्कू को पत्नी होने का कौन सा सुख दिया है? मनीषा जोर से रोते हुए बोली, नहीं विवेक, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कह दो कि ये सब झूठ है। देखो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको बहुत प्यार करूंगी, आपको पत्नी होने की सारी खुशी दूंगी, लेकिन इससे शादी मत करना प्लीज विवेक, प्लीज। इसको मेरी सौतन मत बनाना। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे माफ कर दो। बस अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। विक्कू, अब चलो भी जान, वरना ये औरत यूं ही तुम्हारे गले पड़ी रहेगी। जल्दी से इसे तलाक देकर फ्री करो। हाँ। विवेक जैसे ही चला, मनीषा ने उसके पैर पकड़ लिए और कहने लगी, ऐसा मत करो विवेक। अगर तुम इस लड़की के साथ इस घर से निकले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि अब मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। विवेक, पूनम और सुमन तीनों हंस पड़े। अपनी कसम याद रखना मनीषा, तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं, इन्हें दुनिया की नजर से बचा कर रखना। मैं तुम्हारे पति को तुम्हें वापस करती हूँ। मनीषा उसे हैरानी से देखने लगी। उसने पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे? मुझे तुम्हारी सौतन नहीं बनना, मैं तो एक भिखारिन थी। एक दिन ये साहब मिले और आपकी कहानी बताई। बस आप दोनों को एक करने के लिए मैंने ये सब नाटक किया। मुझे माफ कर देना बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विवेक, अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। आप हमेशा मेरे हो। ये कहकर वह विवेक के गले लग गई। उसके बाद पूनम वहां से चल दी। मनीषा ने कहा, रुक जाओ पूनम, तुमने मेरी जिंदगी बदली है, तुम्हारा मुझ पर एहसान है। अब तुम यहीं रहोगी और हम तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के से करेंगे। इसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।